सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेएमडी डिजिटल क्लासेस। अगर यूपी टीईटी की बात करें तो अब तो एग्ज़ाम एकदम करीब आ चुका है। 2, 3 और 4 जुलाई को एग्ज़ाम होना है। हम लोग ईवीएस पीआरटी की बात करेंगे। ईवीएस पीआरटी के 120 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, हाई एल क्वेश्चन बैंक्स की बात करेंगे, एकदम कोर सेक्टर की। तो उसकी करते हैं शुरुआत। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होने वाले हैं 120 और इस टोटल ये 4 पार्ट में होंगे। पहला पार्ट है महत्वपूर्ण दिवस एवं पर्यावरण संस्थाएं, इंपॉर्टेंट डेज एंड इकोलॉजिकल एजेंसीज के बारे में बात करेंगे। इसके 30 क्वेश्चन होंगे। पहला सवाल है आपके सामने। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार किस वर्ष में आधिकारिक रूप से मनाया गया था? यानी कि जो 5 जून को मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस है, इसको पहली बार कब मनाया गया था आधिकारिक तौर पे? 1974, 1972, 1974, 1986 या 1992? कब मनाया गया था पहली बार आधिकारिक तौर पे विश्व पर्यावरण दिवस, जो हर साल 5 जून को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1974। देखिए, हुआ गया था 1972, 1972 में स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था। और स्टॉकहोम सम्मेलन में वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन के दौरान जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। लेकिन पहली बार इसको आधिकारिक तौर पे 5 जून 1974 को मनाया गया था, जिसकी थीम थी केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। 5 जून 2026 के पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? इस पे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि 5 जून 2026 पर्यावरण दिवस की थीम क्या है। पृथ्वी पर जल संरक्षण और उसके महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बात हो रही है विश्व जल दिवस की, कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई या फिर 16 सितंबर? तो देखिए, 16 सितंबर को तो ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगर 22 अप्रैल की बात करें तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च की अगर बात करेंगे तो 22 मार्च को मनाया जाता है क्या? आपका विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस 22 मार्च। 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन। इसके दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया था? जल संरक्षण के प्रस्ताव को रखा था, जिसके बाद से हुआ था कि 22 मार्च 1993 से पूरे विश्व में हर साल विश्व जल दिवस मनाए जाने की बात की गई थी या मनाया जाना शुरू किया गया था। तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। ठीक। संकटग्रस्त और विलुप्त हो रहे वन्य जीव के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण लगाने वाली संस्था CITES का मुख्यालय कहाँ स्थित है? CITES का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी, जनेवा, ग्लैंड्स या फिर वियना? तो इसका मुख्यालय स्थित है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। देखिए, अगर CITES की अगर बात करें तो यह है कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज, एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी समझौता है जो 1973 में वाशिंगटन में स्वीकार किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। मुख्यतः ये करता क्या है कि जो वन्य जीव हैं उनके अंगों के अवैध व्यापार को रोकने का कार्य करता है ICTES का, यानी कि CITES, यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। जैसे मान लीजिए कि अगर हाथी दांत है, तो हाथी दांत के अवैध व्यापार को रोकने का काम करेगा। एक सींगी गैंडा जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? ये असम में है। तो यहाँ पे पाया जाता है एक सींगी गैंडा। इसके भी अवैध अगर सींग का शिकार हो रहा है तो उसे भी रोकने का काम करेगा कौन? CITES। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 2 फरवरी को ऐतिहासिक मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो याद रखिए कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। और ये किस ऐतिहासिक समझौते को की याद में मनाया जाता है? मॉन्ट्रियल समझौता, रामसर समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल या फिर पेरिस समझौता? तो ये विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये रामसर कन्वेंशन के बाद मनाया जाता है। रामसर कन्वेंशन जो हुआ था उसी की याद में मनाया जाता है 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 2 फरवरी 1971 में हुआ था ईरान के रामसर शहर में एक बैठक, जो झीलों और दलदली भूमि को बचाने के लिए ऐतिहासिक रामसर कन्वेंशन पर यहाँ पे हुआ था हस्ताक्षर। और इसी की याद में हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। मौसम विज्ञान और वायुमंडलीय बदलावों पर नजर रखने वाली संस्था WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में, न्यूयॉर्क में, जनेवा में या फिर रोम में? कहाँ पे स्थित है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय?
तो इसके मुख्यालय की अगर बात करें तो ये जनेवा में स्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1950 में हुई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट है वन्यजीव संरक्षण के लिए काम करने वाली दुनिया की जो सबसे बड़ी स्वतंत्र संस्था है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर। इसका फुल फॉर्म भी याद रख लीजिएगा कि WWF का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1948, 1961, 1972 या फिर 1986। तो WWF की स्थापना की अगर बात करें तो ये हुआ था आपका 1961, 1961 में होती है WWF की स्थापना। इसका अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसके प्रतीक चिन्ह की बात करें तो ये ज्वाइंट पांडा है। ज्वाइंट पांडा इंग्लिश में ही याद रखिएगा, हिंदी में इसका कई तरीके से नाम दे देता है जो कंफ्यूज कर देता है। तो ज्वाइंट पांडा जो है WWF का प्रतीक चिन्ह है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की अगर बात करें तो इसके द्वारा संकटग्रस्त जीवों की वो सूचीबद्ध को सूची यानी कि रेड डाटा बुक, जो रेड डाटा बुक जारी किया जाता है, इसको किस वर्ष से लगातार जारी किया जा रहा है। IUCN के द्वारा जो रेड डाटा बुक जारी किया जाता है ये किस वर्ष से लगातार जारी किया जा रहा है, 52, 1964, 1973 या फिर 1988। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो 1964 से जो है IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक को हर वर्ष लगातार जारी किया जाता है। अगर IUCN की बात करें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। लेकिन ये जो है रेड डाटा बुक का संपादन इसने पहली बार किया था 1964 में। और हमसे यही पूछा जा रहा है कि पहली बार रेड डाटा बुक कब प्रकाशित किया गया था IUCN के द्वारा, तो 1964 हो जाएगा। भारत में पर्यावरण संरक्षण के प्रति चेतना बढ़ाने और पेड़ों की रक्षा के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वन महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। यानी कि बात हो रही है राष्ट्रीय वन महोत्सव की। और ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय वन महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है भारत में। जून के प्रथम सप्ताह में, जुलाई के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में या फिर मार्च के अंतिम सप्ताह में। तो देखिए भारत में जो है राष्ट्रीय वन महोत्सव की बात करें तो ये जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। 1 से लेकर 7 जुलाई के बीच में राष्ट्रीय वन महोत्सव का आयोजन किया जाता है। भारत में इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो 1950 में हुई थी शुरुआत। उस समय तत्कालीन कृषि मंत्री थे कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, उनके द्वारा की गई थी। बड़े पैमाने पर पेड़ वगैरह लगाए जाते हैं 1 से लेकर 7 जुलाई के बीच में। और भारत वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में हुई थी। भारत सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा देश की वन्य जीव संपदा की रक्षा के लिए स्थापित भारतीय वन्य जीव बोर्ड NBWL के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। NBWL के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त, कौन होता है NBWL यानी कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिए अगर भारतीय वन्य जीव बोर्ड की बात करें तो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री। देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं भारतीय वन्यजीव बोर्ड के पदेन अध्यक्ष। ये जो है एक सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है जो वन्यजीवों की सुरक्षा और राष्ट्रीय उद्यानों को मंजूरी देने का काम करती है। और इसके उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो ये होते हैं पर्यावरण मंत्री। पर्यावरण मंत्री जो है भारतीय वन्यजीव बोर्ड के उपाध्यक्ष, और जो प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। NBHS की अगर बात करें, बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी भारत की सबसे पुराना स्वतंत्र पर्यावरण NGO है। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसकी स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी, 1883, 1905, 1947 या फिर 1972, कब की गई थी इसकी स्थापना। तो देखिए अगर हम BNHS की बात करें, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की बात करें, तो इसकी स्थापना की गई थी 1983, 1883, 1883 सॉरी, 1883 में इसकी स्थापना की गई थी। 15 सितंबर 1883 को मुंबई में जो है 8 प्रकृतिवादियों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और यह भारत में पंछियों और प्राकृतिक संरक्षण में काम करने वाली सबसे पुरानी संस्था है जिसका हार्नबिल आधिकारिक लोगो है। हार्नबिल पक्षी जो है वो NBHS का आधिकारिक लोगो है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, तो विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत आधिकारिक रूप से किस वर्ष हुई थी। ये जो विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2010, 2014, 2016 या फिर 2020।
तो देखिए 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, इसकी शुरुआत जो हुई थी ये हुई थी 2014 से। 2014 से मिट्टी के कटाव को रोकने और भूमि की उर्वरता के प्रति दुनिया को जागरूक बनाने के लिए फाओ के द्वारा, यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा एक सुझाव पर जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर 2014 को पहला आधिकारिक मृदा दिवस मनाया था। तो 5 दिसंबर 2014 से विश्व मृदा दिवस की शुरुआत हुई थी। आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये जो फाओ है, खाद्य एवं कृषि संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? फाओ की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीव और वनस्पतियों के व्यापार की निगरानी रखने वाली जो संस्था है, TRAFFIC, ट्रैफिक, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी, कैम्ब्रिज, न्यूयॉर्क या फिर वियना? तो देखिए, अगर ट्रैफिक के मुख्यालय की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है जो है वो कैम्ब्रिज में स्थित है। ट्रैफिक की बात करें तो ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फ्योना इन कॉमर्स की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। IUCN और WWF के संयुक्त सहयोग से की गई थी, यानी IUCN और WWF के संयुक्त सहयोग से 1976 में टैरिफ की स्थापना की गई थी। इसका फुल फॉर्म है ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फ्योना इन कॉमर्स। इसके मुख्यालय की बात करें तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, जो वन्य जीव तस्करी को रोकने का कार्य करने के लिए ये संस्था बनाई गई थी। नेक्स्ट है, वन्य जीवों के क्रूर शिकार को रोकने के लिए भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 जनवरी, 2 से 8 अक्टूबर, 5 से 11 जून या 14 से 20 नवंबर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 से 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। और ये महात्मा गांधी जयंती के सप्ताह को राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 2 अक्टूबर को ही क्या हुआ था? गांधी जी का जन्म। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर। और सन क्या था? सन जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि गांधी जी का जन्म हुआ कब था? 2 अक्टूबर। और बाकी 18, 2 डिजिट मैंने खाली छोड़ दिया है, इसको फिल करिए कि 1800। बाकी ये 2 डिजिट आपको फिल करके बताना है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और पर्यावरण तकनीकों पर काम करने वाली राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नीरी का क्षेत्रीय केंद्र स्थित है? वैसे अगर नीरी की बात करें तो नीरी का हेडक्वार्टर जो है वो नागपुर में है। कहाँ पे है? नागपुर में है। लेकिन ये कह रहा है कि इसकी जो एक इकाई उत्तर प्रदेश में खोली गई, उत्तर प्रदेश के किस शहर में खोली गई? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज या फिर आगरा? कहाँ पे खोली गई है नीरी की एक इकाई जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और पर्यावरण तकनीकों पर काम करने वाली संस्था है? तो इसकी एक इकाई जो यूपी में खोली गई है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में खोली गई है। नीरी का मुख्यालय वैसे कहाँ पे है? नागपुर, महाराष्ट्र में है। लेकिन गंगा नदी बेसिन और चमड़ा उद्योग के प्रदूषण को शोध करने के लिए एक प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र कानपुर में स्थापित किया गया है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल, आज का आखिरी सवाल। ग्रीन पीस इंटरनेशनल दुनिया का एक विख्यात स्वतंत्र पर्यावरणीय आंदोलनकारी संगठन है। इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन, एम्स्टर्डम, पेरिस या फिर वॉशिंगटन? कहाँ पे स्थित है? तो देखिए, अगर ग्रीन पीस इंटरनेशनल की बात करें तो इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में स्थित है। और इसकी स्थापना की बात करें, एम्स्टर्डम, वैंकूवर, कनाडा, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में इसकी स्थिति है। और अगर ग्रीन पीस की बात करें तो स्थापना हुई थी 1971 में वैंकूवर, कनाडा में। परमाणु परीक्षणों के विरोध के साथ हुई थी। और वर्तमान में इस अंतर्राष्ट्रीय प्रधान प्रधान संस्था जो है, इसका कार्यालय एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में स्थित है, जो पूरी दुनिया में पर्यावरणीय आंदोलन का संचालन करता है। तो स्थापना हुई थी 1971 में कनाडा में। लेकिन अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में स्थित है। ये हो गए टोटल 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले 15 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में।